हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि रेड बोन मैरो क्या होता है और येलो बोन मैरो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा बोन के बारे में आपको बता दें। ये जो बोन होता है ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का माना जाता है और ये हमारी बॉडी का सबसे थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो बाकी फर्स्ट और सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी में फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा इनेमल है, जो दांतों की ऊपरी परत इनेमल, और सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस डेंटिन है। ठीक है, तो इनेमल और डेंटिन फर्स्ट और सेकंड हो गया। और इसके अलावा जो थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस है और स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारा बोन है। बोन की मेम्ब्रेन को हम पेरियोस्टियम कहते हैं और इसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगर हम बोन के कंपोनेंट देखें तो तीन तरीके के कंपोनेंट से मिलकर ये बना है। बोन में कुछ सेल्स, कुछ फाइबर और मैट्रिक्स। जैसा कि हम आपको एक थंब रूल बता दें, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू तीन तरीके की चीजों से मिलकर बना होता है। उसके मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर होने चाहिए। तो मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है कोई भी कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा जो बोन है, बोन में जो सेल्स है, सेल्स ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जो बोन की स्टेम सेल होती है, जो बोन सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, जिसको हम फेगोसाइटिक सेल कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो बोन सेल, जो एक्चुअली में बोन सेल होती है। बोन के अंदर जो फाइबर होता है वो कोलेजन फाइबर होता है, जिसको हम ऑस्टियो कोलेजिनस फाइबर कहते हैं। और बोन का जो मैट्रिक्स होता है, बोन के मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसके मैट्रिक्स में 70% इनऑर्गेनिक पार्ट और 30% ऑर्गेनिक पार्ट होता है। देखिए, 70% इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा होता है। लगभग 60% तक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लूराइड, ये सब बोन के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। और ऑल टुगेदर इनको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के नाम से जानते हैं। इन सभी को हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह देते हैं। बोन का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, इसमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब हम आपको एक बोन का जो है, लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये हम आपके सामने एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ये सबसे बाहर ये चीज आप देखिए, ये जो बोन का ये वाला हिस्सा है, हम इसको कर्सर से दिखा रहे हैं। बोन का ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोन का एंड कहते हैं या एक्सट्रीमिटी कहते हैं। इसको ईपीफाइसिस कहा जाता है। इधर भी ईपीफाइसिस, या इसका हेड जो है ईपीफाइसिस, एंड ऑफ बोन या एक्सट्रीमिटीज ऑफ बोन। ईपीफाइसिस के नीचे हम आएंगे तो एक ईपीफाइसियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट होता है, जिसमें कोलेजन पाया, अरे सॉरी, कार्टिलेजस मैटर भरे होते हैं। और इन्हीं में जो है इनकी ग्रोथ की वजह से ये जो आप कह सकते हो कि बोन की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो ईपीफाइसिस, ईपीफाइसियल प्लेट, और फिर एक छोटा सा पार्ट है मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस इसका नेक। और इधर भी ईपीफाइसिस के बाद फिर ईपीफाइसियल प्लेट और फिर मेटाफाइसिस, ये आप देख सकते हो मेटाफाइसिस। फिर बोन का ये जो पूरा मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी, इसको हम डाईफाइसिस के नाम से जानते हैं या शाफ्ट कह देते हैं। तो हेड, नेक और शाफ्ट तीन चीज हो गया। जैसे हम इसको खुद से अगर फिर से ड्रॉ कर दें तो बोन का ये हेड हो गया, बोन का ये हेड हो गया। ठीक है, और इधर भी हम बोन का ऐसे हेड बना दे रहे हैं। ये ईपीफाइसिस, ईपीफाइसिस, ठीक। ये ईपीफाइजियल प्लेट, ईपीफाइजियल प्लेट, फिर ये मेटाफाइसिस और मेटाफाइसिस, और जो इसकी मेन बॉडी है इसको डायफाइसिस कह देंगे। क्या कह देंगे? डायफाइसिस कह देंगे। अब बोन की देखिए, जो मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन पेरियोस्टियम और अंदर की मेम्ब्रेन एंडोस्टियम कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से जरा देखना, यहां तक हो गया। जो ये क्या कहते हैं,
एपीफाइसिस है, एपीफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन पाया जाता है। जो बोन होते हैं उनका, बोन की जो सेल्स होती हैं, अरेंजमेंट उनका थोड़ा लूज होता है, तो लूज अरेंजमेंट होता है, इसको स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन या ट्यूबरकल बोन भी कह देते, ट्यूबरकल बोन भी कह देते हैं। और इसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी। तो रेड बोन मैरो कहाँ होता है? लॉन्ग बोन के एक्सट्रीमिटीज के अंदर या एपीफाइसिस के अंदर। जो स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन है उसके अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है। बोन का जो डायाफाइसिस है, यहाँ पे जो बोन कंपोनेंट होते हैं वो लूजली थोड़ा अरेंज होते हैं, सॉरी ये थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसको कॉम्पैक्ट बोन कह दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। और कॉम्पैक्ट बोन कंटेन येलो बोन मैरो। देखिए, जो रेड बोन मैरो है ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, येलो बोन मैरो एडिपोज टिश्यू या फैट स्टोर करता है। तो बस पहले अब आपको यहाँ तीन चीज समझना है। पहला, एक्सट्रीमिटीज ऑफ बोन को एपीफाइसिस, मेन शाफ्ट को डायाफाइसिस। एपीफाइसिस के अंदर स्पंजी बोन होता है, स्पंजी बोन के अंदर रेड बोन मैरो, और डायाफाइसिस के अंदर कॉम्पैक्ट बोन, और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है, एपीफाइसिस एक्सट्रीमिटीज कंटेन रेड बोन मैरो, हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। हमने अभी कार्टिलेज का एक वीडियो, पिछला वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो। हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, या फिर आप कह सकते हो दैट इज द इलास्टिक कार्ट। epiphyseal plate, a layer of cartilage present only during growth period. After puberty epiphyseal plate plug हो जाता है। मेटाफाइसिस, between epiphysis and diaphysis, transfers load from weight bearing joint to diaphysis। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, बोन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइट मेटाफाइसिस होता है। डायाफाइसिस, मेन मिड पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन, made up of yellow bone marrow and adipose tissue, also contain Haversian system। एक Haversian system होता है जिसको ऑस्टियन कहा जाता है। किसी वीडियो में हम Haversian system के बारे में आपको बता देंगे। ये पेकुलियर फीचर ऑफ मैमल होता है, बस मैमल का पेकुलियर फीचर होता है Haversian system। तो Haversian system जो है डायाफाइसिस में पाया जाता है, एपीफाइसिस में नहीं। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा लॉन्ग बोन देखिए, लॉन्ग बोन के बारे में, एक्सट्रीमिटीज को ईपीफाइसिस स्पॉन्जी बोन से भरा होता है, जो शाफ्ट है डायाफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन से भरा होता है। ये यहाँ रेड बोन में होता है, यहाँ येलो बोन, यहाँ हेवर्सियन सिस्टम एब्सेंट है, डायाफाइसिस में हेवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट है। अब हम थोड़ा सा रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो में आपको डिफरेंस बता दें। देखिए, जो रेड बोन मैरो है, रेड इन कलर ड्यू टू लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल, येलो इन कलर ड्यू टू एडिपोज टिश्यू। ठीक, इसमें एडिपोज टिश्यू होता है। प्रेजेंट इन एंड ऑफ बोन दैट इज एपीफाइसिस रीजन, प्रेजेंट इन शाफ्ट ऑफ द बोन दैट इज डायाफाइसिस रीजन। ड्यूरिंग फीटल लाइफ प्रेजेंट इन एंटायर स्केलेटन। एक्चुअली फीटल लाइफ के दौरान ये एंटायर स्केलेटन में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। लेकिन आफ्टर 5 ईयर रेड बोन मैरो ऑफ डायाफाइसिस रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। डायाफाइसिस का जो रेड बोन मैरो होता है 5 साल के बाद ये येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेशन ऑफ फैट, एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन कैन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स ऑल्सो। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में येलो बोन मैरो ब्लड सेल भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये जो रेड बोन मैरो है ये ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे अगला डिफरेंस, प्रेजेंट इन स्पॉन्जी बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट है, जबकि ये कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट है। इसको मेड्यूला ऑसियम रुब्रा भी कहते हैं, इसको मेड्यूला ऑसियम फ्लेवा भी कहते हैं। इसमें हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता, इसमें हेवर्सियन सिस्टम होता है। अगली वीडियो में हम आपको हेवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपको किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, आपको किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करनी है बायोलॉजी से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी स्टेट पीजीटी देना है, स्टेट टीजीटी देना है, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस ये सारे एग्जामिनेशन देने हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।